नमस्कार। न्यूज स्टेशन में आपका स्वागत है। इस समय हम आपको एक बड़ी खबर बताने जा रहे हैं। ये खबर है अरब सागर में उमड़ घुमड़ रहे चक्रवाती तूफान की। यहाँ पर आपको ताज़ा सैटेलाइट इमेजरी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये तूफान काफ़ी खतरनाक हो चला है। यहाँ पर ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी एक बड़े तूफान के अंदर आँख हो। जी हाँ, ये साइक्लोन की आँख है। ये 15 से 20 किलोमीटर का दायरा है, जहाँ पर हम कह सकते हैं हवाएं काफ़ी शांत रहती हैं। लेकिन इस साइक्लोन की पोजीशन देखें तो मुंबई और गोवा के बीच में ये मौजूद है और एक बड़ा हिस्सा इसके स्पाइरल बैंड्स देखिए किस तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से ये, हम इनको रेन बैंड्स भी कहते हैं। और साथ ही साथ ये जो बादल हैं बहुत दूर तक जा रहे हैं। और इस समय की बात करें तो गुजरात के एक बड़े इलाके में ये बादल पहुंच रहे हैं। साथ ही साथ मुंबई से लेकर गोवा के बीच में पूरा का पूरा समुद्री तट, वहां पर ज़बरदस्त हवाएं चल रही हैं, बारिश हो रही है और ये स्थिति लगातार बदलती जा रही है। और आपको हम दिखाएं कि किस तरीके की स्थिति बन रही है। तो यहाँ पर यहाँ तमाम चीज़ें हैं जिनको हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। इस समय अगर हम इसके एनिमेशन पर नज़र डालें, यानी पिछले कुछ घंटों में जिस तरीके से इस तूफ़ान ने आगे का रुख किया है, अगर हम उस पर नज़र डालें तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि ये तूफ़ान, ये चक्रवाती तूफ़ान कोस्ट के किनारे किनारे चल रहा है। यानी पूरे के पूरे जो हम कह सकते हैं कि मुंबई से गोवा के बीच में जो कोस्ट है उससे एक निश्चित दूरी बनाकर ये चल रहा है। और यही चीज़ खतरनाक है क्योंकि ये तूफ़ान लगातार हम कह सकते हैं पूरे के पूरे वेस्टर्न घाट पर और साथ ही साथ हम कह सकते हैं पश्चिमी किनारे पर लगातार ज़बरदस्त हवाएं दे रहा है और इसकी वजह से भारी नुकसान होने की आशंका है। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरीके की स्थिति है और किस तरीके से ये तूफ़ान आगे बढ़ेगा। इस समय की बात करें तो ये तूफ़ान इससे थोड़ा आगे बढ़ चुका है और यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये अपना रास्ता पकड़ेगा। अब कुछ चीज़ें और हम आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से ये तूफ़ान मुड़ रहा है उससे साफ साफ कहा जा सकता है ये तूफ़ान दीव होता हुआ, यानी दमन दीव होता हुआ ये गुजरात में दाखिल होगा और गुजरात का एक बड़ा हिस्सा है इसकी चपेट में आएगा। वेरावल और ऊना के बीच में ये तूफ़ान दीव के पास से होता हुआ लैंडफॉल करेगा। और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कौन कौन से इलाके प्रभावित होंगे। तो जूनागढ़, राजकोट, बोटाड, सुरेंद्रनगर, साथ ही साथ वीरमगाम और अहमदाबाद में भी ज़बरदस्त तरीके से हवाएं चलेंगी। एक जो सबसे बड़ी चिंता है वो चिंता ये है कि अगर ये तूफ़ान अपनी डायरेक्शन बदलता है, यानी यहाँ की बजाय इसकी डायरेक्शन में अगर बदलाव होता है और ये खंभात की खाड़ी में घुस जाता है तो काफ़ी नुकसान दे सकता है। तो यहाँ लगातार नज़र रखी जा रही है कि किस तरीके से ये तूफ़ान आगे बढ़ रहा है। और यहाँ पर अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में ज़ोरदार बारिश तो होने की आशंका है और कई इलाकों में बारिश भी चल रही है, तेज़ हवाएं चल रही हैं। लेकिन ये तूफ़ान मुंबई नहीं जा रहा है बल्कि ये गुजरात के सौराष्ट्र जा रहा है और जहां पर तमाम जगहें हैं जो इससे प्रभावित होंगी। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि केंद्र शासित प्रदेश दमन दीव इससे प्रभावित हो रहा है और साथ ही साथ सौराष्ट्र का एक बड़ा इलाका इससे प्रभावित हो रहा है। और ये तूफ़ान काफ़ी ज़बरदस्त है क्योंकि ये सिर्फ यहीं पर असर नहीं दे रहा है, राजस्थान के कई इलाकों पर इसका असर रहेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कोन ऑफ अनसर्टेनिटी में तमाम चीज़ें दिख रही हैं। और अब तक के पाथ की बात करें, यानी अब तक जो ऑब्जर्वेशन रहे हैं अगर उनकी बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये तूफ़ान यहाँ पैदा हुआ 14 तारीख को और उसके बाद ये बिल्कुल लगातार ये हम कह सकते हैं कि कोस्ट के पास जाता हुआ और उसके बाद फिर यहाँ से ये उम्मीद है कि ये डायरेक्शन बदल रहा है। और अभी तक के जो आंकड़े हैं वो ऐसा ही दिखा रहे हैं। लेकिन अभी स्थिति हम कह सकते हैं पल पल बदलती जा रही है। यहाँ पर सैटेलाइट इमेजरी के जरिए आप देख सकते हैं कि किस तरीके से, यानी पिछले कुछ घंटों की ये तस्वीरें हैं जिसमें इसका मूवमेंट बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। और एक बड़ा सिस्टम होता है, यानी ये साइक्लोन बड़ा सिस्टम है जिसका असर हम कह सकते हैं इस समय
सीधा सीधा मध्य प्रदेश तक जा रहा है, राजस्थान तक जा रहा है, गुजरात में जा रहा है, महाराष्ट्र में जा रहा है और गोवा और कर्नाटक के तमाम इलाकों में इसका असर जा रहा है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं कि किस तरीके से कौन कौन से इलाके प्रभावित होंगे। तो यहाँ पर हम आपको गुजरात के मैप में दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये इलाके प्रभावित होंगे। अगर हम यहाँ देखें तो ये जो दीव का इलाका है, दमन दीव का इलाका है, ये बिल्कुल हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं चक्रवाती तूफान के रास्ते में पड़ रहा है। और यहाँ से ये जूनागढ़ होता हुआ अमरेली और उसके बाद आगे चलता चला जाएगा सुरेंद्रनगर और कहीं ना कहीं एक बड़े इलाके में इसका असर देखा जाएगा। अगर हम इस सौराष्ट्र की बात करते हैं तो इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ कई जगह हैं, जैसे ऊना और साथ ही साथ जाफराबाद। इसके अलावा अगर हम देखें तो तमाम भावनगर डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करते हैं तो खंभात की खाड़ी है, यहाँ पर 2-3 डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं। यहाँ अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट भी पड़ता है, अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है, जहाँ पर हम कह सकते हैं ये सबसे ज़्यादा ये कहा जा रहा है कि जूनागढ़ से लेकर यहाँ पर समंदर 2.5 से 3 मीटर ऊपर चढ़ जाएगा। तो जितने भी लो लाइंग एरियाज हैं, यानी ऐसे इलाके जहाँ समंदर का पानी भर जाता है, वहाँ से लोगों को हटाए जाने की एक तरीके से सिफारिश कर दी है मौसम विभाग ने कि उन जगहों पर जहाँ पर 2.5 से 3 मीटर ऊंची ऊंची समंदर की लहरें आ सकती हैं और साथ ही साथ इतना पानी इकट्ठा हो सकता है जिससे लोगों का नुकसान हो सकता है। तो ये हम आपको गुजरात दिखा रहे हैं, गुजरात की स्थिति पर लगातार नज़र रखी जा रही है। चलिए अब हम आपको न्यूमेरिकल मॉडल के जरिए दिखाते हैं कि क्या स्थिति बन रही है, यानी जो भारत मौसम विभाग का न्यूमेरिकल मॉडल क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि एक हिस्सा, यानी ये जब पूरे तूफान की जब हम बात करते हैं, चक्रवात की बात करते हैं, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा वेदर सिस्टम है जिसका असर गोवा से लेकर मुंबई तक देखा जा रहा है। ज़बरदस्त हवाएं चल रही हैं, ये जो एरो आपको दिख रहे हैं ये दिखा रहे हैं किस तरीके से ज़बरदस्त हवाएं हैं और अगले 24 से 48 घंटे काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और ये अगर हम देखें तो यहाँ पर साफ साफ दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से गुजरात का एक बड़ा इलाका इससे प्रभावित होगा, जिसमें हम कह सकते हैं कि दीव से लेकर अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट के जो तमाम इलाके हैं, जिसमें भावनगर और जूनागढ़, अमरेली, इन सब जगहों पर ये एक तरीके से लैंडफॉल दिखा रहा है कि किस तरीके से गुजरात में ये तूफान प्रवेश करेगा। और उसके बाद क्या होगा, जब ये गुजरात में प्रवेश कर जाएगा 18 तारीख को अगर हम देखें तो निश्चित तौर पर इसका असर सिर्फ गुजरात में नहीं रहेगा, गुजरात से लगे हुए राजस्थान के तमाम इलाकों में इसका असर देखा जाएगा। और ये असर सिर्फ राजस्थान नहीं बल्कि मध्य प्रदेश और सीधा सीधा दिल्ली और उत्तराखंड तक जा रहा है। यहाँ पर हम आपको आगे दिखा रहे हैं क्या हो रहा है। और इसका असर इतना ज़बरदस्त होगा कि 19 तारीख को दिल्ली और आसपास के इलाकों में ज़ोरदार बारिश की संभावना भी बन रही है। और इसमें सबसे खतरनाक जो चीज़ है वो ये है कि हम कह सकते हैं कि 20 तारीख को उत्तराखंड, यानी 19 और 20 को उत्तराखंड और मैदानी इलाकों में झमाझम बारिश की आशंका है। और ये जो न्यूमेरिकल मॉडल्स हैं ये लगातार जो उसमें इनपुट्स आते हैं, जो मौसम का डेटा आता है, उसकी वजह से ये एक प्रेडिक्शन देते हैं कि ऐसा होने जा रहा है और इस पर लगातार नज़र रखी जा रही है। तो इस साइक्लोन की बात करें, ताउते की बात करें तो ताउते सिर्फ गुजरात को ही नहीं प्रभावित कर रहा है बल्कि गुजरात में लैंडफॉल के बाद ये राजस्थान में दाखिल होगा। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश के कुछ इलाके जो राजस्थान से लगते हुए हैं वहाँ पर भी बारिश देखी जाएगी और दिल्ली तक इसका असर रहेगा। दिल्ली में इसकी हवाएं पहुँचने के साथ साथ उत्तराखंड में ये हवाएं घुस जाएंगी और हम कह सकते हैं उत्तराखंड में भी लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है क्योंकि भारी बारिश की आशंका नज़र आ रही है। इस तरीके के जो कंप्यूटर मॉडल हैं या मौसम के मॉडल्स हैं वो दिखा रहे हैं कि उत्तराखंड में 19-20 यानी 20 तारीख को ज़बरदस्त झमाझम बारिश होने की आशंका है। एक बार मैं फिर से बताऊंगा कि ताउते किस तरीके से प्रभावित कर रहा है, ताउते का लैंडफॉल कब हो रहा है। ताउते के लैंडफॉल की अगर हम बात करें तो मौसम विभाग कह रहा है कि दीव और आसपास के इलाकों में इसका लैंडफॉल होगा और ये लैंडफॉल हम कह सकते हैं 18 तारीख को तड़के सुबह होगा, यानी 5 साढ़े 5 की बात की जा रही है। ये पहले भी हो सकता है लेकिन मौसम विभाग लगातार इस पर नज़र रखे हुए है किन किन इलाकों में इसका असर रहेगा। तो सबसे ज़्यादा असर खंभात की खाड़ी के
तमाम इलाकों में रहेगा जहां समंदर का पानी ऊपर चढ़ जाएगा। और लो लाइंग एरियाज में अगर हम देखें तो समंदर की लहरें 2.5 से 3 मीटर तक जा सकती हैं। तो लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। ताउते खौफनाक हो चला है। तो देखते रहिए न्यूज स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।